हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक तोमर। आज की जो हमारी क्लास है छोटी क्लास है, लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे पहले इतिहास में क्या होता था, राजाओं महाराजाओं को उपाधि दी जाती थी। तो भारतीय संविधान तैयार हुआ और भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया, अब राजाओं को उपाधियां नहीं दी जाएंगी, अर्थात इसे निषेध कर दिया गया। लेकिन जो भारत के दो तरीके के पुरस्कार हैं, एक सेना के सर्वोच्च पुरस्कार और एक नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार। नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार में हमारे 4 पुरस्कार आते हैं। नंबर 1 जो पहले स्थान पर है वह है भारत रत्न। भारत रत्न का मतलब होता है भारत का रत्न। और जो दूसरा है हमारा पद्म विभूषण, तीसरा है हमारा पद्म भूषण और चौथा है हमारा पद्म श्री। तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं आज भारत रत्न पर। दोस्तों, भारत रत्न, भारत का रत्न, जिस व्यक्ति को भी यह पुरस्कार दिया जाता है, सपोज कीजिए ये आप में से किसी को अगर ये मिल जाए और वो व्यक्ति क्या साधारण आदमी हो और उसने कोई असाधारण कार्य किया हो, जब उसको ये पुरस्कार दिया जाता है तो उसके बाद, उस पुरस्कार मिलने के बाद उस व्यक्ति का नंबर वरीयता क्रम में 7वां हो जाता है, यानी कि उसको 7वीं वरीयता मिलेगी पूरे देश में। तो देखिए, भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इनकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1954 में। पहली बार ये 1954 में दिया जाता है। और अब सवाल ये है कि ये किन लोगों को दिया जाता है? जिन्होंने कला में विशेष कार्य किया हो, या जिन्होंने विज्ञान में, साहित्य या जनसेवा में। अगर इन चारों कला, विज्ञान, साहित्य और जनसेवा में कोई विशेष कार्य किया है या आपने कोई असाधारण महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, तो ये पुरस्कार आपको सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन दिसंबर 2011, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले, बहुत लंबे समय तक ये मांग चल रही थी कि जो मेजर ध्यानचंद है, जो हॉकी के खिलाड़ी थे, उनको ये पुरस्कार दिया जाए। उसके बाद तो ये चर्चा चलेगी जो सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कला, विज्ञान, साहित्य और जन सेवा में कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन दिसंबर 2011 में इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया और कह दिया गया किसी भी क्षेत्र में मानवीय प्रयास करने पर यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इसी के तहत ये वाला पुरस्कार 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया। दोस्तों, अब ये पुरस्कार होता कैसा है? जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या उसमें कोई धन मिलता है? क्या उसमें कोई बहुत बड़ी मनी या पैसा मिलता है? इसमें पैसा नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, एक पीपल का पत्ता होता है, पीपल के पत्ते के आकार का सनद होता है, उस पर सर्टिफिकेट छपता है और उसके अंदर एक सूर्य की आकृति होती है। पीपल के पत्ते पर सूर्य की आकृति याद कैसे करेंगे आप? देखिए, दिस इज द पीपल का पत्ता, दिस इज डिजाइन, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे एक दिल का निशान होता है, ऐसी पीपल के पत्ते का निशान है। हमारे जो लेखक और कवि हुए उन्होंने ये भी कहा कि पीपर पात सरिस मंडोला। तो जो पीपल का पत्ता, और एक खास बात क्या है पीपल की, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और 24 घंटे ऑक्सीजन भी देता है। और ये भारत सरकार का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ये पीपल के पत्ते पर जिसके अंदर सूरज की एक आकृति होती है, ये उस प्रकार की एक सनद या प्रमाणिक पत्र दिया जाता है। अब सवाल यह है कि 1954 में पहली बार किसको दिया गया? तो देखिए, याद रखिए, CCS। हालांकि मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया, उसको शॉर्ट फॉर्म में CCS कहते हैं, लेकिन आप इसका शॉर्टकट बना सकते हैं CCS। C राजगोपालाचारी, CV रमन और S राधाकृष्णन, इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया। ये राजगोपालाचारी लेखक भी थे और ये लीडर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। CV रमन ये वैज्ञानिक थे और S राधाकृष्णन ये बहुत बड़े विद्वान भी थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, और पहले 2 बार उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति बने। उसके बाद 1955 में यह पुरस्कार किसको दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मैंने खास ईयर लिए हैं, सारे नहीं लिए हैं। 1962 में यह पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। ये थोड़ा महत्वपूर्ण किस लिए हो जाता है? जैसे पहले तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये पहली बार किसी मरने के बाद मरणोपरांत जो दिया गया। अगर क्वेश्चन याद है मरणोपरांत किसे पहली बार मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री को। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, बांग्लादेश को दिया, तो बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई। 1971 में इंदिरा गांधी को एज ए पर्सनैलिटी चुना गया और उनको ये पुरस्कार दिया गया। 1980 में ये पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया, जिनके जनसेवा के कार्य बहुत ज्यादा थे।
1990 में जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर को ये पुरस्कार दिया गया। और 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे वैज्ञानिक भी हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है जिन्हें, और ये राष्ट्रपति भी रहे। 1999 में ये जो हमारे अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया। और 2014 पहली बार किसी खिलाड़ी को, पहली और अंतिम बार, अभी तक किसी दूसरे खिलाड़ी को नहीं दिया गया, सचिन तेंदुलकर को ये 2014 में भारत रत्न की उपाधि दी गई, ये पुरस्कार दिया गया। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया। और 2019 में प्रणब मुखर्जी, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और नानाजी देशमुख को मिला। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत छोटा है, इसकी पर्पस से क्लास बहुत छोटी है, लेकिन याद रखने की है, ये हमारा पीपल का पत्ता है, इसको ध्यान रखें। और हाँ, जिसको भी ये पुरस्कार मिलता है उसको 7वीं रैंक मिलती है। अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसके बाद जो हमारे 3 पुरस्कार हैं, देखिए जैसे आपको भारत रत्न का पता है कि भारत रत्न जो होता है वो पीपल के पत्ते पर सनद बना या एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। याद रखने की बात है कि पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे पे पद्म विभूषण आता है, तीसरे पे पद्म भूषण आता है, चौथे पे पद्म श्री आती है। और इनका क्रम भी सीधा सिंपल सा है। देखिए विभूषण में कितने अक्षर होते हैं? 4। ये भारत रत्न तो आपको पता ही है पहले नंबर पे। दूसरे पे विभूषण में कितने होते हैं? 4। भूषण में कितने होते हैं? 3। देखिए 4 अक्षर, और इसमें 3 अक्षर, और इसमें पद्म श्री में कितने अक्षर हैं? 1 अक्षर। तो जैसे जैसे जिन अक्षरों की कमी होती चली जाती है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे 4 अक्षर, तीसरे पे हमारा पद्म भूषण है, इसका स्थान तीसरा है, और पद्म श्री का स्थान चौथा है। तो ऐसे स्थिति में तरीका है। और जो ये पीपल के पत्ते पर ये सनद दिया जाता है या प्रमाणिक पत्र दिया जाता है, देखिए इसमें कमल का फूल होता है, जिसमें देवनागरिक भाषा में ये लिखा, लिपि में लिखा रहता है देश सेवा और श्री या श्रीमती। ऐसे ये भी कमल का फूल है और ये भी कमल का फूल है। पद्म श्री में भी कमल का फूल है, पद्म भूषण में भी कमल का फूल है, और पद्म विभूषण में भी कमल का फूल है। और सिंपल सी बात है, पद्म का मतलब ही कमल होता है, यानी कि इसका पर्यायवाची है ये। तो ऐसे इसमें आप याद कर सकते हैं, इन तीनों पे कमल का फूल होता है और इसमें पीपल का पत्ता होता है। और एक बात याद रखने की है, अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिली है और पद्मश्री उसको 2020 में दिया गया है, तो 2020 में अगर पद्मश्री मिली है तो इसका मतलब ये होगा कि पद्म भूषण मिलने के लिए उसे 5 साल बाद 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, 2025 में मिलेगी। यानी कि जो छोटा वाला पुरस्कार है और उससे बड़ा वाला पुरस्कार जो उसे मिल रहा है, उसमें कम से कम 5 साल का अंतर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जैसे जरूरी नहीं है कि भारत रत्न हर साल दिया जाए, ये भी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोगों को दिया जा सकता है, कितनों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन भारत रत्न का जो अब तक का जो मैक्सिमम का है वो 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता एक बार में। तो दोस्तों ये जो हमने बनाया है, जब भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये दिए जाते हैं या भारत रत्न दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस जो भारत रत्न का जो आकार होता है वो किस पत्ते पर है या किस पर सनद बनती है। तो दोस्तों 5-10 मिनट की क्लास है आपकी है, इसमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बड़ी काम आएगी। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज और प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।